यह एपिसोड की शुरुआत में हमें इचिको के बारे में बताया जाता है, जो कि 15 साल का एक लड़का होता है और यहाँ पे उसे जो है सोल्स दिखते हैं और यहाँ पे एक लड़की की सोल्स को भी देख पा रहा होता है, जहाँ पे उसी लड़की की सोल को बचाने के लिए वो एक हॉलो से लड़ने के लिए चला जाता है। तभी यहाँ पे उस हॉलो से लड़ने के लिए एक लड़की आई होती है, जो कि उसके ऊपर अटैक कर देती है। तभी यहाँ पे इचिको घर में यही चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है और यहाँ पे उससे मिलने के लिए वही लड़की आती है और ये खुद का नाम रुकिया बताती है और यहाँ पे वो बोलती है कि वो एक सोल रिपर है और यहाँ पे उसका जो है बेसिक काम सोल क्लेंजिंग ही करना होता है। तभी यहाँ पे वही सेम हॉलो जो है वापस से आ जाता है। इस बार वो इचिको को मारने के लिए आया होता है, क्योंकि उसकी हाई स्पिरिचुअल ऑरा होता है और यहाँ पे वो उसे सोखने के लिए आता है और यहाँ पे उसका नाम फिश बॉन्ड डी होता है और यहाँ पे उसने जो है रुकिया को बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर दिया होता है, जहाँ पे रुकिया एक रिस्क लेती है और इचिको को भी एक सोल रिपर बना देती है, जहाँ पे इचिको सोल रिपर बनते ही जो है उस हॉलो को मार देता है और इचिको के सामने रुकिया खड़ी होती है और उसने जो है सेम स्कूल में एनरोल कर लिया होता है, जिसकी वजह से वो शॉक हो जाता है। जहाँ पे इचिको से रुकिया बात करती है और कहती है कि उसने जो है अपनी पावर्स खो दी है और उसका काम अब उसे करना होगा एज अ सोल रिपर। तभी यहाँ पे वो ग्लव पहन के इचिको को मार देती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी और सोल अलग अलग हो जाती है। जहाँ पे वो लोग राउंड पे निकले होते हैं और यहाँ पे इचिको को रियलाइज़ होता है कि सोल रिपर्स का काम भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और इस बार वो उसे डेडिकेशन से करेगा और यहाँ पे वो मान जाता है ये सारी चीज़ें करने के लिए और यहाँ पे उसने जो है हॉलो को भी क्लेंस कर दिया होता है। में हमें दिखाया जाता और हिमे को, जहाँ पे ये इचिको की क्लासमेट होती है, जहाँ पे इसका जो भाई बहुत समय पहले मर गया, उसकी सोल इसे आके परेशान कर रही है। बेसिकली जो ओरहिमे ने धीरे-धीरे करके उसके भाई के लिए प्रेयर्स बंद कर दी। इसकी वजह से वो एक एसिड वायर बन गया। यहाँ पे इचिको को फाइनली इस चीज़ में इन्वेट करना पड़ा और यहाँ पे वो जो है अपनी जानपाक्टो के द्वारा जो है उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है और वो फाइनली उसे मार भी देता है और मरने से पहले वो जो है ओरहिमे से जितना प्यार करता है वो बताता है और कहता है कि वो जब मरा उसका सबसे बड़ा दुःख यही था कि वो अपनी बहन को बड़ा होता हुआ नहीं देख पाया और यहाँ पे वो मरने से पहले इचिको को भी शुक्रिया कहता है और यहाँ पे उसकी सोल जो है अब सोल सोसाइटी के जाने के लिए तैयार हो जाती है और चली भी जाती है और फाइनली इचिको एक्सेप्ट कर लेता है सोल रिपर का काम, जो कि वो अब एक सब्स्टिट्यूट सोल रिपर बन चुका है और एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है चैट और यहाँ पे उसने जो है पैरेट को खरीदा होता है, जहाँ पे उसे पता लगता है कि इस पैरेट की वजह से उसे बैड लक मिल रहा है। बेसिकली इसके अंदर एक बच्चे की आत्मा है जिसका नाम होता है यूई, जहाँ पे उसने जो है एक हॉलो ने उसे कर्ज दे रखा होता है जिसका नाम होता है श्रीकर और यहाँ पे श्रीकर जो है अब चैट के भी पीछे पड़ चुका होता है, जहाँ पे उसने जो है चैट के ऊपर हमला भी कर दिया होता है, जहाँ तक रुकिया वहाँ पे पहुँच जाती है और हम देखते हैं रुकिया की मदद से जो है चैट श्रीकर के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पे चैट को जो है वो नहीं दिख रहा होता है लेकिन यार वो उन्हें पीट रहा होता है। तब यहाँ पे इचिको की एंट्री होती है और यहाँ पे वो श्रीकर के ऊपर हमला भी कर देता है और यहाँ पे उसे मार भी देता है और यहाँ पे उसकी सोल जो है अब हेल में जाएगी और यहाँ पे जो पैरेट में बच्चे की आत्मा थी उसे भी जो है रिलीज कर दिया जाता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है जो श्रीकर था वो पहले एक मर्डरर था और उसी ने जो है उस बच्चे की जो कि पैरेट में आत्मा थी उसके माँ बाप को मारा था और फाइनली इन दोनों की सोल जो है अपनी अपनी रेस्पेक्टिव जगह पे पहुंच चुकी है। मैं जो है इचिको रुकिया को ढूंढ रहा होता है और रुकिया के बिना वो जो है सोल रिपर बन नहीं पाता था, इसीलिए जो रुकिया है वो उराहारा के पास जाती है और यहाँ पे सोल कैंडी लेके आती है। बेसिकली जब इचिको इस कैंडी को खाएगा उसकी बॉडी में एक मॉड सोल आ जाएगी और यहाँ पे उसकी जो एक्चुअल सोल है वो बाहर आ जाएगी और वो सोल रिपर वाला काम कर पाएगा। लेकिन ये जो मॉड सोल होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होती है और यहाँ पे वो इचिको की सोशल इमेज ख़राब करने के चक्कर में होती है और इसने जो है ओरहिमे के हाथ पे केस भी कर दिया था, जिसकी वजह से जो है पूरी क्लास शॉक हो जाती है इचिको के बिहेवियर की वजह से। मैं फाइनली इचिको आ चुका होता और यहाँ पे वो मॉड सोल से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है और दोनों के बीच में झपट होने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पे एक हॉलो आ जाता है। इसे देख के दोनों एक साथ मिल के जो है उस हॉलो को ठिकाने लगा देते हैं और यहाँ पे वही मर्चेंट यानी शॉप ओनर उराहारा यहाँ पे आ चुका होता है, जहाँ पे उसने जो है उस मॉड सोल और इचिको की बॉडी को अलग कर दिया होता है। तब यहाँ पे उस कैंडी को जो है
इचिको एक स्टफ टॉय में डाल देता है और उसका नाम कौन रखता है। और यहाँ पे वो कौन से बदला लेना चाहता था क्योंकि उसके शोल्डर में बहुत से ज़्यादा पेन हो रहा होता है। यहाँ पे सोल सोसाइटी में जो है रुकिया को वापस लेके आने के लिए एक सोल रीपर को भेजा जा रहा होता है कि इचिको और उसकी पूरी की पूरी फैमिली उसकी मॉम की ग्रेव में गए होते हैं। हर साल वो इसी डेट पे यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे रुकिया के ऊपर उसी सोल रिपर ने अटैक कर दिया है क्योंकि उसने जो है सोल रिपर्स का जो है लॉ तोड़ा है और उसने अपनी पावर एक नॉर्मल इंसान को दे दी और उसे जो है एक सब्स्टिट्यूट सोल रिपर बना दिया, जहाँ पे इचिको भी आ जाता है और यहाँ पे उस सोल रिपर के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पे रुकिया को पता लगता है कि किसी हॉलो ने जो है इचिको की सिस्टर केरन और उजो के ऊपर अटैक कर दिया है और यहाँ पे इन दोनों की फाइट रुक जाती है। और इचिको को जो कि अपनी बहनों को बचाने के लिए पहुंच चुका होता है, लेकिन वो वहाँ पे जैसे ही पहुंचता है तो वो देखता है उस हॉलो को और उसे रियलाइज होता है कि इसी हॉलो ने जो है उसकी माँ को मारा है। यहाँ पे रुकिया इसका नाम ग्रैंड फिशर बताती है और यहाँ पे फुल रेज में आ जाता है इचिको और यहाँ पे ग्रैंड फिशर के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे उसे ऑलमोस्ट डेथ के करीब पहुंचा देता है। लेकिन ग्रैंड फिशर कैसे न कैसे करके बच के निकल जाती है। तभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के जो रुकिया को मारने के लिए भेजा हुआ सोल रिपर इचिको की पावर देख के बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है और यहाँ पे उसे वार्निंग दे के वहाँ से निकल जाता है। इचिको, रुकिया और हिमे ये सभी लोग एक शो देखने के लिए आए होते हैं, लाइव शो, जहाँ पे स्पिरिट मीडियम डॉन कोनिंजी जो है परफॉर्म करने वाला होता है। और यहाँ पे वो जो है गलती से वहाँ पे जो एक सोल होती है उसे हॉलो में बदल देता है, जिसके लिए जो है इचिको को वापस से सोल रिपर बनना पड़ता है और यहाँ पे वो समहाउ उस हॉलो को जो है मार देता है। और यहाँ पे इचिको जो है डॉन कोनिंजी को जो है बहुत ही ज़्यादा डांटता है, इसकी वजह से वो थोड़ा डाउन हो जाता है और यहाँ पे इसके लिए फिर वापस से ही इचिको उसे जो है मोटिवेट करने लगता है। और यहाँ पे वापस से डॉन कोनिंजी जो है अपने यूज टू फॉर्म में आ जाता है, ओवर एक्साइटेड, ओवर एनर्जेटिक, और यहाँ पे इचिको को अपना फ़ैन बताता है, जिससे जो है इचिको एकदम ही शॉक हो जाता है। इचिको है वो एक हॉलो को मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसकी मुलाकात उरियू से होती है, जो कि क्विंसी क्लैन का होता है और इनके पास एक स्पेशल टाइप की पावर होती है, जहाँ पे वो अपनी स्पिरिट पावर से वो और एरो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो कि एनर्जी मीडियम से बनी होती है और इससे ही उसने जो है हॉलो को मारा होता है। और यहाँ पे उरियू जो है इचिको से कहता है कि वो सोल रिपर का दुश्मन है और यहाँ पे वो उसे जो है हॉलो हंटिंग के कंपटीशन में जो है चैलेंज देता है। और इचिको और उरियू की इस लड़ाई के बीच में काराकोरा सिटी में ढेर सारे हॉलोज आने लगते हैं और यहाँ पे एक हॉलो जो है केरन के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि इचिको की सिस्टर है, लेकिन उसे बचाता हुआ चैड ले जा रहा होता है और यहाँ पे समहाउ वो उसे देख भी पा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे लड़ाई के बीच में जो है चैड अपनी एक एबिलिटी फॉर्म कर देता है, जहाँ पे उसका राइट हैंड बदल चुका होता है और यहाँ पे उससे जो है वो एक नया अटैक भी फॉर्म कर देता है, राइट आर्म ऑफ द जाइंट। और यहाँ पे इस अटैक से जो है वो हॉलो के काम डाल देता है। देखते हैं कि काराकोरा सिटी में ढेर सारे जो है हॉलोज बढ़ चुके होते हैं और ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे होते हैं और एक हॉलो जो है स्कूल भी पहुंच चुका होता है, जहाँ पे वो जो है ओरा ही में के जो है फ्रेंड्स के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी यहाँ पे वो जो है सुन सुन रीका नाम की एक एबिलिटी डेवलप कर देती है, जो कि उसके भाई के हेयर पिन देने की वजह से होती है, जहाँ पे बहुत सारे जो है फेरीस आ जाते हैं और यहाँ पे वो उन हॉलोस को मार देते हैं, जहाँ पे उराहारा चैट और ओराहिमे को अपनी एबिलिटीज़ को सिखाने के लिए अपनी शॉप पे ले जाता है। और यहाँ पे रुकिया और इचिके जो है फाइट करने वाले होते हैं उरियो से और रुकिया इचिको और उरियो को कन्विंस कर लेती है एक साथ लड़ने के लिए और यहाँ पे वो ढेर सारे हॉलोस से लड़ रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे जो है आसमान फाड़ के एक जाइंट हॉलो आ रहा होता है, जिसका नाम होता है मेनोस ग्रैंड। यहाँ पे इचिको जो है उरियो की एबिलिटी का इस्तेमाल करता हुआ उसे अच्छा खासा डैमेज दे देता है, जिसकी वजह से मेनोस ग्रांडे भाग जाता है। लेकिन इस वजह से इचिको हद से ज़्यादा वीक हो चुका होता है और वहाँ पे वो अपनी एनर्जी रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से ढेर सारा डिस्ट्रक्शन हो सकता था। लेकिन यहाँ पे इरियू जो है अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता हुआ एक्सेस एनर्जी को रिलीज करने में हेल्प करता है इचिको की, जिसकी वजह से वो बच जाता है। हम देखते हैं कौन को और यहाँ पे कौन जो है इचिको की बुलिंग की वजह से हद से ज़्यादा परेशान हो चुका होता है और इसलिए वो जो है एक नए ओनर को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है, जहाँ पे वो लड़कियों को छेड़ने लगता है, जिसकी वजह से जो है लड़कियां जो है उसे पीट देते हैं। जहाँ पे इचिको, उरियो और रुकिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इचिको जो है
उरी से फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहा होता, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जहाँ पे रुकिया और इचिगो के बीच में बातचीत हो रही होती है, जहाँ पे रुकिया अपने जो है ह्यूमन से कनेक्शन की वजह से हद से ज़्यादा परेशान हो जाती है और यहाँ पे अकेला सारी चीज़ों को सामना करना चाहती थी। लेकिन यहाँ पे एक सोल रिपर जो है रुकिया को लेने के लिए आया होता है, लेकिन उसका सामना करने के लिए इचिगो की भी एंट्री हो चुकी होती है। इचिगो का मुकाबला होने वाला था रेंजी से, जहाँ पे रेंजी हद से ज़्यादा पावरफुल होता है और वो लेफ्टिनेंट होता है। और यहाँ पे वो अपनी ज़ेनपाक्टो का एक फॉर्म जिसका नाम होता है सिकाई, उससे जो है इचिगो के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि फाइनली इचिगो ने अपना कमबैक कर लिया होता है, जहाँ पे वो इनॉर्मस स्पिरिट एनर्जी के द्वारा जो है रेंजी को नॉकआउट कर देता है। लेकिन रेंजी को बचाने के लिए रुकिया का भाई प्याकुगा आया होता है, जहाँ पे उसने जो है इचिगो की हालत ख़राब कर दी होती है। जहाँ पे रुकिया ने फाइनली डिसाइड कर दिया होता है कि वो सोल सोसाइटी जाएगी ताकि इचिगो को मारा ना जाए, और यहाँ पे वो चली जाती है। यहाँ पे इचिगो जो है सोल रिपर की पावर चली जाने की वजह से मन नहीं वाला होता है, लेकिन यहाँ पे उसे बचाने के लिए उराहारा आ जाता है। जहाँ पे उराहारा जो है उसे सारी सिचुएशन समझाता हुआ कहता है कि हमें रुकिया को बचाना जाना है तो हमें सोल सोसाइटी जाना होगा, और यहाँ पे उसके ऊपर जो है डेथ वारंट दिया गया है, यानी उसे वो मार देंगे। जहाँ पे ये सारी चीज़ें सुन के वो बोलता है कि अब हम करें क्या। जहाँ पे इचिको को समझाता हुआ कहता है कि हमें जो है बस तुम्हें मेरे साथ ट्रेनिंग करनी होगी और यहाँ पे तुम्हारी पावर्स रीगेन करनी होगी, तभी तुम जो है रुकिया को बचा सकते हो। वो अपने स्कूल के लास्ट डे पे आया होता है, जहाँ पे किसी को भी जो है याद नहीं होती रुकिया, सिवाय चैट, उराहारा और उरियो की। बेसिकली ये माइंड माइंड वाइप जो कि सोल सोसाइटी ने लगाया हुआ होता है, जिसकी वजह से सभी लोग भूल चुके होते हैं रुकिया के बारे में। जहाँ पे उराहारा के साथ अब ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी होती है इचिगो की, जहाँ पे वो अपनी स्प्लिटेड बॉडी से लड़ रहा होता है वहाँ उराहारा की असिस्टेंट उरुरु से, जहाँ पे दोनों के बीच में यही हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे सेकंड स्टेज होता है, यहाँ पे उसे जो है खड्डे में डाल दिया जाता है उसी सोल को, और यहाँ पे उसे जो है 3 दिन में जो है बाहर निकलना होगा, वरना वो एक हॉलो भी बन सकता है। जहाँ पे एक ब्लैक कलर की कैट जिसका नाम होता है उरी थी, वो चैड और साथ ही साथ में ओराहिमे के पास आते हैं और यहाँ पे उसे ऑफर करते हैं कि वो जो है उसे अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर स्टेबिलिटी करना सिखाएंगे, ताकि वो जो है रुकिया को सोल सोसाइटी में जाके बचा सके। जहाँ पे वो उसके लिए तैयार हो जाते हैं। ये है सोल सोसाइटी का सीन, जहाँ पे ब्याकुगा जो है बात करने के लिए आया था रुकिया से, और यहाँ पे कहता है कि उसकी डेथ सेंटेंस डिले हो चुकी है, अब उसके पास और 25 दिन है। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है इचिको का, जहाँ पे धीरे धीरे दिन बीत जा रहे होते हैं और यहाँ पे वो धीरे धीरे हॉलो बन रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे उसको जो है उसकी इनर सोल दिखती है, जिसका नाम होता है ज़ेनगित्सु। जहाँ पे वो उससे जो है कुछ बात कर रही होती है, और उसके बाद जो है इचिको का ट्रांसफॉर्म होता है, जहाँ पे वो सोल रिपर के कपड़े और हॉलो के मास्क के साथ आता है, और यहाँ पे उसने सेकंड स्टेज भी पार कर दिया होता है। और यहाँ पे फाइनल जो कि थर्ड स्टेज होता है, उसे उराहारा से फाइट करनी होती है, इचिको और उराहारा की फाइट को, जहाँ पे उराहारा उसे कंप्लीटली डोमिनेट कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे इचिको को पता लगता है कि ज़ेनगित्सु जो है उसके ज़ानपाक्टो का नाम है, और यहाँ पे उसने जो है अपना नया शिकाई फॉर्म भी अनलॉक कर दिया होता है, और यहाँ पे एक एनर्जी ब्लास्ट की वजह से, जहाँ पे उसकी मदद से जो है उसने उराहारा की कैप को काट दिया होता है। जहाँ पे चैड और ओराहिमे जो है योरियुची के साथ अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके होते हैं। यहाँ पे इचिगो, उराहारा, ओरियू और साथ ही साथ में चैड, ये सभी लोग यूनाइट होते हैं, जहाँ पे उराहारा ने जो है एक पोर्टल खोल रखा होता है जो कि सोल सोसाइटी में जाने वाला है, और यहाँ पे वो आगे बढ़ने